ये अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल इलेक्ट्रा की एक यादगार तस्वीर है। इस जेल के बारे में मशहूर था कि यहाँ से कभी कोई कैदी फरार नहीं हो सकता है, मगर 12 जून 1962 को 3 कैदी अमेरिका की इस खतरनाक तरीन जेल से ऐसे फरार हुए कि फिर वो आज तक कभी नहीं मिल पाए। फ्रैंक मोरस और एंगलन बरादरान नामी इन कैदियों की तकदीर एक मौमा तो है ही, लेकिन अमेरिका की सबसे महफूज तस्वुर की जाने वाली जेल से इनका दिलेराना फरार एक ऐसी कहानी है कि जो आज तक लोगों की दिलचस्पी का बाइस है। इस जेल में अमेरिका के सबसे खतरनाक मुजरिमों को कैद किया जाता था और इसकी सख्त तरीन सिक्योरिटी की वजह से इस जेल को एक नाकाबिले तस्खीर किला भी माना जाता था। लेकिन 12 जून 1962 की सुबह 3 कैदियों ने कुछ ऐसा किया कि जो इस वक्त तक पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन तस्वुर किया जाता था, यानी इस खतरनाक तरीन जेल और इसके सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देकर फरार। यह जेल सैन फ्रांसिस्को की हिफाजत की गर्ज से एक बहरी दफाई किले के तौर पर तामीर हुई थी। अमेरिका खाना जंगी के दौरान इस जजीरे के महले वकू, यहां चलने वाली तेज और सर्द हवा और चटियल चट्टानों की वजह से कन्फेडरेट जंगी कैदियों को यहां कैद किया जाने लगा। 20वीं सदी के अवाइल में इसे बतौर अस्करी जेल तामीर किया गया। 1930 में जब अमेरिका में जराइम की लहर पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, तो महकमा इंसाफ ने इस जेल का कंट्रोल हासिल किया और जल्द ही खतरनाक मुजरिम यहां पहुंचना शुरू हुए। यहां कैद रहने वाले मशहूर कैदियों में अल कैपोन, मक्की कोहन और जॉर्ज मशीन गन कैली समेत बर्डमैन ऑफ अलेक्ट्रास के नाम से मशहूर होने वाला कातिल रॉबर्ट सट्रोड भी शामिल हैं। जहां ऐसे मुजरिमों को कैद किया जाता था कि जिन्हें किसी आम जेल में कैद नहीं रखा जा सकता था। उसी दौरान फ्रैंक ली मोरस भी इस जजीरे पर पहुंचे। वो 11 साल की उम्र में यतीम हुए और 13 साल की उम्र में पहली बार कत्ल के इल्जाम में कसूरवार ठहराए गए थे। मोरिस ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में ही गुजारा था। अमेरिकी पुलिस की जानिब से उनको निहायत जहीन और आदि मुजरिम माना जाता था। जनपद मंशियात और डकैती समेत जेल से फरार के कई पर्चे दर्ज थे। लुजियाना जेल से फरार के बाद जब फ्रैंक को गिरफ्तार किया गया तो उनको दी रॉक भेज दिया गया। यहां पहुंचते ही फ्रैंक ने फरार के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उनकी जेल के सेल के पास बैंक लूटने वाले जॉन और क्लेरेंस इंग्लैंड समेत एलियन वेस्ट भी कैद थे, जो 1957 से इस जेल में कैद थे। ये सब एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और इनके जेल के सेल करीब होने के बायस वो रात को एक दूसरे से बात कर सकते थे। मोरस ने फरार के मंसूबे की कमान संभाली और 7 माह के वक्त में उन्होंने सेल में मौजूद हवा की गुजरगाह के गिर्द मौजूद कंक्रीट आस्ता आस्ता निकाला। इस काम के लिए खाने के चमचे इस्तेमाल किए गए और वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई गई। रफ्ता रफ्ता वो एक ऐसे रास्ते तक सुरंग पहुंचाने में कामयाब हो गए कि जहां किसी की नजर नहीं थी। ड्रिल का शोर कम करने के लिए मोरस उन औकात में मौसीकी का एक आला अकार्डियन बजाया करते थे। जब इस राहदारी तक पहुंचने के लिए सुरंग इतनी बड़ी हो गई कि इसमें से गुजरा जा सकता था, तो उन्होंने वहां एक खुफिया वर्कशॉप काम कर ली। दीवार में मौजूद सुराख को छुपाने के लिए उन्होंने जेल की लाइब्रेरी से मैगजीन का सहारा लिया। अपनी वर्कशॉप में उन्होंने रबर की कश्तियां बनाई और चोरी शुदा बारिश के कोटों की मदद से लाइफ जैकेट्स भी तैयार की गईं। फिर उन्होंने एक आला तैयार किया और उसकी मदद से रबड़ की कश्ती में हवा भर ली। उसी दौरान उनकी तरफ से लकड़ी के टुकड़ों की मदद से चप्पू भी बनाए गए। अब तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं, बस अब उन्हें अपनी गैर मौजूदगी को जेल के मुहावजों से छुपाने की जरूरत थी, जो कि अक्सर रात में भी कैदियों की चेकिंग किया करते थे। उन्होंने कागज की मदद से साबुन, टूथपेस्ट और टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया और अपने अपने सर का एक मुजस्समा बनाया। उस मुजस्समे को असली रूप देने के लिए जेल में हज्जाम की दुकान से जमीन पर पड़े कटे हुए बाल चुराए गए और उनकी मदद से सर के बाल तैयार किए गए। सर के मुजस्समों को बिस्तर में रखकर कपड़ों और तौलिए की मदद से इंसानी जिस्म का रूप दे दिया जाता, ताकि कोई बाहर से देखे तो ऐसा लगे जैसे वो सो रहे हैं। जिस दौरान ये कैदी फरार के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान तैयार कर रहे थे, उसी दौरान वो एक रास्ता भी तलाश कर रहे थे। प्लम्बिंग के पाइप को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 30 फुट की बुलंदी पर मौजूद हवा के गुजरगाह को खोल लिया था। आखिरकार 11 जून की रात को उनका मंसूबा मुकम्मल और हरकत में आने को तैयार था। जेल के मुहावजों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने अपने बिस्तर में नकली सर छोड़कर मोरस और एंगलन बरादरान जेल के सेल की दीवार में मौजूद सुराख से बाहर निकले। तहम वेस्ट तयशुदा वक्त पर बाहर नहीं निकला। ऐसे में बाकी अफराद ने उसके बगैर ही आगे बढ़ने का फैसला किया। जेल की छत पर पहुंचकर उन्होंने जेल का अहाता और 2 खारदार तारों की बाड़ें पार करने के बाद जजीरे के शुमाल मशरिकी हिस्से का रुख किया। पानी के किनारे उन्होंने कश्ती में हवा भरी और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह जब नकली सर दरियाफ्त हुए, तब जाकर जेल का अलार्म बजाया गया। जेल में फौरी तौर पर लॉकडाउन नाफिज किया गया और तमाम अमारात की तलाशी ली गई। कई दिन की मुसलसल मेहनत के बाद 14 जून को कोस्ट गार्ड ने कैदियों के जेरे इस्तेमाल रहने वाला एक चप्पू दरियाफ्त किया। फिर 7 दिन बाद कश्ती की बाकियात गोल्डन गेट पुल के करीब से मिली और एक दिन बाद एक देसी साख्ता लाइफ जैकेट भी बरामद हुई। लेकिन तीनों फरार होने वाले कैदियों को दोबारा कभी नहीं देखा गया।
गया। कई माह की तहकीक के बाद जेल हुक्काम इस नतीजे पर पहुंचे कि कैदी फरार होने की कोशिश में डूब गए होंगे। 1964 में जेल के वार्डन रिचर्ड वलार्ड का यही ख्याल था। उन्होंने बीबीसी को बताया कि हमारा ख्याल है कि वो इस अमल के दौरान डूब गए। उनके फरार और ना मिलने के बाद मायूस होकर अमरीकी हुकाम ने 1963 में इस जेल को बंद कर दिया। इसकी एक वजह खस्ता हालत और जेल पर उठने वाले अखराजात बताए गए थे, लेकिन जहां होने वाली सख्ती भी कई साल से मतनाज़ थी। 1939 में अमरीकी अटॉर्नी जनरल फ्रैंक मर्फी ने इस जेल को यह कहते हुए बंद करवाने की कोशिश की थी कि यह पूरा इदारा ऐसी नफ्सियात के लिए साजगार है कि जिसमें कैदियों का अजीब सा रवैया बन जाता है। इस जेल में कैदियों ने खुदकुशी भी की और अपने आप को माजूर भी किया क्योंकि वो यहां के हालात का सामना नहीं कर पाते थे। 1960 की दहाई में कैदियों को सजा देने के बजाय उनकी बहबूद का तस्वुर पनप रहा था, मगर यहां तक फरार होने वाले कैदियों की बात है तो आज तक इस साहिल पर किसी की भी लाश नहीं मिली। 1989 में इन कैदियों की मौत का कानूनी तौर पर ऐलान कर दिया गया। FBI ने मुकदमा की फाइल बंद कर दी और इसे अमरीकी मार्शल सर्विस के हवाले कर दिया, लेकिन अफवाहों का सिलसिला कभी नहीं रुका। जिस साल उनकी कानूनी मौत का ऐलान किया गया उसी साल इलेक्ट्राज से फरार नाम से फिल्म जारी हुई जिसमें क्लिंट ईस्टवुड ने फ्रैंक मोरस का किरदार अदा किया। 2018 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने बताया कि उनको 5 साल पहले एक पुरइसरार खत मिला था कि जिसमें लिखने वाले ने दावा किया कि वो जॉन एंगलन है। खत में लिखा था कि मैं जून 1962 में अल्किट्राज से फरार हुआ था। उस रात हम कामयाब हुए, लेकिन बहुत मुश्किल से। उस खत में दावा किया गया कि फ्रैंक मोरस अक्टूबर 2005 में इंतकाल कर गया था और क्लेरेंस एंगलन 2008 में। खत लिखने वाले के मुताबिक वो सरतान के इलाज के एवज गिरफ्तारी देने के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है। FBI ने खत का जायजा लिया, लेकिन वो इसकी तस्दीक नहीं कर पाए। अमरीकी मार्शल सर्विस की नजर में यह मुकदमा बंद नहीं हुआ था। 2022 तक इन कैदियों की तस्वीर, जिनमें उम्र के हिसाब से वो मौजूदा वक्त में उनकी शक्ल का अंदाजा लगाया गया था, जारी की गई और उनके बारे में मालूमात मांगी गई ताकि इस मामले को हल किया जा सके, मगर आज तक यह मामला हल नहीं हो सका। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो भक्कन नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।